दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मनन कुमार मिश्रा के बारे में। कौन है मनन कुमार मिश्रा और क्या खूबियां उनके अंदर है जिसके लिए बीजेपी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, यानी मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है। आज की इस एपिसोड में हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की भी पूरी कोशिश करेंगे कि मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा में भेजने के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है। दोस्तों, देश के 7 राज्यों की 10 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, यानी कल। अंतिम समय में बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक के बाद इन नामों पर अंतिम मुहर लगी। मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 2 सीटें रिक्त थी। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा बीजेपी पहले ही कर चुकी है, जबकि दूसरे उम्मीदवार मनन कुमार मिश्रा के नाम का ऐलान आज हो गया है। आपको मालूम है कि कई नामों की चर्चा हो रही थी, जिनमें पहला नाम आर.के. सिंह का था, जो पूर्व मंत्री रहे, जबकि दूसरा नाम आर.के. सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा का भी था। और ये दोनों राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने के रेस में चल रहे थे और काफ़ी सुर्खियों में थे। इसके अलावा भी और कई नाम थे और कई चेहरे थे जो इस रेस में शामिल थे, लेकिन बीजेपी ने ऐन वक्त पर इस तरह के फैसले कर सबों को चौंका दी, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों से लेकर आम व खास तक लगातार हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब आइए पहले ये चर्चा करें कि कौन है मनन कुमार मिश्रा। दोस्तों, मनन कुमार मिश्रा देश के जाने माने वकील हैं। वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले हैं। पहली बार 2012 में वे बीसीसीआई के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे और उसके बाद से जीत का सिलसिला अब तक जारी है। 1980 में पटना लॉ कॉलेज से उन्होंने वकालत की डिग्री ली और गोपालगंज सिविल कोर्ट में वकालत शुरू की थी। अपने बैच के टॉपर व गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गोपालगंज में 1 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस भी की और उसके बाद पटना हाई कोर्ट का रुख अख्तियार कर लिया। 1982 में वे पटना गए और वहाँ हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी। 1989 में वे पहली बार बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य निर्वाचित हुए थे। दोस्तों,
मनन कुमार मिश्रा उस समय काफी सुर्खियों में आए थे जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब सवाल उठे थे, विवाद हुआ था, तब जिस तरह से उन्होंने जजों का साथ दिया उससे देश में बीसीसीआई का कद काफी बढ़ गया। आपको बता दूं कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर जब यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था तब उनकी आलोचना काफी हुई थी, लेकिन वे हिले नहीं और अंत तक मुकाबला करते रहे। जो चर्चाएं उनके बारे में हो रही है, जो वकालत पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अनुसार मनन कुमार मिश्रा सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वकीलों की समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहे, आवाज बुलंद करते रहे। तो आप जान गए होंगे मनन कुमार मिश्रा के बारे में कि कौन है मनन कुमार मिश्रा। अब आइए यह चर्चा करते हैं कि मनन कुमार मिश्रा को बीजेपी ने बिहार से राज्यसभा भेजने का फैसला क्यों लिया। दोस्तों, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हो रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो बिहार में बीजेपी को एक ऐसे ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी जो विधानसभा चुनाव में उपयोगी साबित हो सके। विधानसभा चुनाव में अपना जलवा बिखेर सके और ब्राह्मण वोटरों को आकर्षित कर सके। यह समझा जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि अब बिहार में बीजेपी को एक नया ब्राह्मण चेहरा मिल गया है, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।